हृदय स्थल बुंदेलखंड, लेकिन हृदय की गति और देश की गति में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों पीछे रह गया है बुंदेलखंड का इलाका। महोबा का मतलब होता है महोत्सव का नगर। सदियों से इसे ऐसे ही जाना गया है, लेकिन पिछड़ेपन और राजनीति के तहत मानो आगे बढ़ने की गति ही पूरी तरह खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो महोबा जिले में स्वतंत्र भारत में आए हैं। लेकिन क्या बीजेपी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए ये रास्ता आगे निकलता है, या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहीं पर सेंध लगाने में सफल रहेंगे? महोबा जिले की दोनों सीटों पर क्या है वोटरों का हाल, चलिए बताते हैं आपको इस चुनाव यात्रा में। बुंदेलखंड को वीरों की भूमि माना जाता है। वीरों की ऐसी भूमि जहां पर आलखंड से लेकर न जाने कितने वीरों की गाथाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी। महोबा की तस्वीर में क्या परिवर्तन आया है? घाटों पर ये तस्वीर का परिवर्तन ही है कि आई लव महोबा के पोस्टर्स लगे हैं, लेकिन एक तस्वीर और बदल रही है, यानी कि वीरांगना अब वीरांगनाओं की ही गाथाएं सुना रही हैं। ऐसा पहले बहुत कम हुआ है। अगर ये कहें कि 12वीं सदी से लेकर अभी तक का जो परिवर्तन है उसमें ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। प्रतीक्षा यादव, दीक्षा यादव स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन कविताओं को इतनी खूबसूरती से बता कर देती हैं कि आपको शब्दों में और उनके बोलने के अंदाज में सुन के ही वीर रस का अनुभव हो जाएगा। वंशकोलाल यादव हैं हमारे साथ। आप आला सम्राट हैं। 1998 में सरकार ने भी इसी से विभूषित किया है आपको, लेकिन जब आज की जनरेशन के हिसाब से देखते हैं तो क्या बदला है आपके लिए और कितना बदला है आला गायन? आला गायन हम लोग जीवित रखने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सदी और इस सदी में अंतर क्या आ रहा है? उस सदी में इस सदी में बहुत सा अंतर आ रहा है। आयो बिकट जमानो यारो, शर्ट लड़के पहरे शर्ट चुनरिया की, और दाढ़ी मूछ सब सफा करावे, रह गई कसर पुंगरिया की। ये जमाना आ गया बेटी। जनरेशंस बदल रही हैं, लेकिन नई जनरेशन के साथ अब ये नए अंदाज में भी आ रहा है वीर रस। महोबा की शान देशावरी पान, इसे खाकर बीड़ा उठाया जाता है जीत का। एक ऐसा संकल्प किया जाता है जिसके बाद जीत हासिल होती है। ऐसा इतिहास के पन्नों में लिखा है। वर्तमान की स्थिति थोड़ी बेहतर और बदली हुई है, लेकिन कितनी बदली है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर इस पान के खेत में महोबा के तारा पाटकर जी हैं। क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? प्रधानमंत्री आए थे, कई बातें कहकर गए, कुछ परिवर्तन हुआ? खास बात यह है कि पहली बार मोदी जी के रूप में कोई प्रधानमंत्री हमारे महोबा में आया। इसके पहले कोई आया नहीं। इस बार उन्होंने पान की पूरी जो है कीर्ति बढ़ा दी है। बुंदेलखंड के खासियत, इस पान की खासियत क्या है? इस पान की खासियत ये है कि महोबा का पान कहते हैं कि अगर इसको मोड़ दें हम तो ये टूट जाता है, और अगर हाथ से छूट जाए तो ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह की बात है, और दूसरी चीज मुंह में रखते ही ये घुल जाता है। अब इसे जीआई टैग मिल गया है, यानी कि एक अलग पहचान भी मिल गई है। इस पहचान की खासियत क्या है और किस आधार पर मिली है राजू? महोबा के पान का जो रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च में पाया गया कि ये जो है मुख को साफ करता है, जो मुख के कैंसर होते हैं उसको भी ठीक करता है। इसका एसेंस जो निकलता है वो बड़ा गुणकारी है। जीआई टैग तो मिला है, लेकिन अब आपसे पूछना चाहेंगे जागेंद्र जी कि क्या इस पान की खेती में कोई अंतर आया है पहले से? जब से जीआई टैग मिला है तो पान की सेलिंग भी बढ़ी है और पान का रेट भी अच्छा हुआ है। पान की खेती करना आसान नहीं होता है। मौसम की मार और खास तौर से इस सूखे इलाके में जहां पानी की बहुत किल्लत होती है, वहां पर पान को पानी चाहिए और वो पानी पहुंचाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन महोबा के लोगों ने इस पान की खासियत को उसी तरह बरकरार रखा है, पान तक पानी पहुंचाकर और इस पान को जनता तक पहुंचाकर, जिसका स्वाद अद्भुत होता है।
महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था और देश को आजादी भी मिली थी, लेकिन आजाद देश में ही हठ योग सत्याग्रह कर रहे हैं तारा पाटकर बुंदेलखंडी। इनकी मांग है कि बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए, इसलिए पादुका को त्याग कर दिया है और नंगे पैर ही पूरे शहर और राज्य में घूमते हैं। क्या मांग है आपकी और क्यों ये हठ योग सत्याग्रह? देखिए, हमारा जो बुंदेलखंड है वो हमारे भारतवर्ष का हृदय स्थल है, लेकिन वो बीमार है क्योंकि इसको गरीबी, पिछड़ापन, अभाव, ये सारी चीज़ें हमारे माथे पर कलंक की तरह लगी हुई हैं। हम इस कलंक को मिटाना चाहते हैं। जब तक बुंदेलखंड हमारा अलग राज्य नहीं बन जाता तब तक हम नंगे पैर चलेंगे। चिट्ठियां क्यों लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं? पहले हम प्रधानमंत्री जी को 1 लाख पोस्ट कार्ड भेज चुके थे। उसके बाद जब नहीं असर हुआ तो फिर हमारी बहनों ने प्रधानमंत्री जी को राखियां भेजी, यहाँ के बच्चों ने उनको बधाई संदेश भेजे जन्मदिन पर। जब उससे भी काम नहीं बना तो फिर हम लोगों ने खून से खत लिखने प्रारंभ कर दिए। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी 3 समस्या क्या है और आपकी मांग के तहत जो आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, प्रमुख समस्या आज बुंदेलखंड की ये है कि बुंदेलखंड को खनन हब बनाया जा रहा है, जबकि बुंदेलखंड देश का सबसे अच्छा पर्यटन हब हो सकता है। लेकिन आखिरकार एक अलग राज्य की मांग ही क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि अगर छोटा राज्य होगा तो छोटे परिवार, जैसे छोटे परिवार की बात की जाती है, छोटा परिवार सुखी परिवार, इसी तरह से अगर छोटा राज्य होगा तो बेहतर प्रबंधन होगा। मुख्य धारा में आना का इंतजार तो है, लेकिन उसके साथ ये भी एक बहुत बड़ा कारण कि जब तक ये संभव नहीं होगा तब तक सुधार होना भी उतना ही मुश्किल है। महोबा जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इसके पहले कांग्रेस और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का भी दबदबा रहा है। इस सीट की एक खासियत है जिसे भी देती है सत्ता तक ही पहुंचाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शशांक गुप्ता जी बीजेपी से, निर्दोष दीक्षित जी हैं कांग्रेस से और योगेश यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से। सत्ता में 2 सीटें आपकी हैं, कितना भरोसा है दोबारा जीत पाएंगे? पिछली वाली मार्जिन से कि उससे कम से? पूरा भरोसा है, 100%। हम लोग सिर्फ महोबा में नहीं, बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें जीत के आएंगे। 3 काम गिना दीजिए जो आपने यहाँ किए। बिल्कुल, आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप देखिए, हमारा महोबा टूरिज्म पे कितना ज्यादा यहाँ काम हुआ है। योगेश जी, आपसे पूछ लेते हैं कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, इन्होंने एक भी काम नहीं किया महोबा जिले के अंदर। कांग्रेस तो वादा कर रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और कई सारी बातों के साथ यात्राएं हो रही हैं, कितनी सफलता हासिल होगी महोबा में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो 30 साल पहले किया था इस महोबा में, उसके बाद मेरे ख्याल से उसकी पुनरावृत्तियां नहीं हो पाई है। कुछ किया ही नहीं है कांग्रेस, कह रही है। बीजेपी ने नींव डाली हुई तीनों की। अर्जुन सहायक परियोजना 19 दिसंबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे शिलान्यास किया, उद्घाटन किया उसका। कॉलेज नहीं है, एमए के लिए, पीजी के लिए बच्चे कह रहे हैं कॉलेज नहीं दिए हैं। आज कॉलेज शिक्षा की बात करिए ना। हमारे यहाँ कॉलेजेस लगातार बन रहे हैं। आप देखिए, 5 साल हो गए सरकार को, बताइए कितने बनाए आपने? संख्या जो है मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन जो है कॉलेज यहाँ पर लगातार निर्माण का काम हुआ है। निर्माण का काम हो रहा है, आप ही बताइए। बहुत शिक्षा विरोधी लोग हैं, ये जो कुछ करते हैं झूठे बोलते हैं, केवल दूसरे काम को फीता काटना, दूसरे शहरों का नाम बदलना और कुछ नहीं है। चिलमजीवी लोग हैं, इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? चिलमजीवी का क्या मतलब? ये आपकी शैली है, ये आपके संस्कार हैं कि आपको जो है दूसरों को गलत तरीके से बोलने के, आरोप लगाने की आदत है। सवाल, जीत का कितना भरोसा बुंदेलखंड महोबा में? जी, हम महोबा चरखारी पूरा बुंदेलखंड हम पारी बहुमत से जीतेंगे, 19 की 19 सीटें जीतेंगे, हमें भरोसा। हमने बुंदेलखंड काम किया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मेरे ख्याल से सारी महिलाएं जो हिंदुस्तान की हैं आज प्रियंका जी के साथ खड़ी हैं। आप क्या आखिरी जवाब? अगर इनकी सरकारों ने इतना काम किया होता तो 2017 में, 2014 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश की जनता नहीं चुनती, प्रदेश की जनता नहीं चुनती। 19 की 19 बुंदेलखंड की सीटों में हम जो है भारी बहुमत से विजयी होंगे। विजय का दावा तीनों कर रहे हैं, 19 की 19 सीटें जीतेंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस बार गोमती तक का यानी लखनऊ तक का रास्ता तय करवा पाएगा या नहीं। सुमरू हर दोई के जिनकी अगम ज्योति लहराए, प्यास है सबको करूं बखान। हरियाओ है मारो से नो लख हार रहा मंगवाए, तेरे जो इसमें ने कम हुई है महलन दी हो आग लगा। बुंदेलखंड
के दो योद्धा आला और उदल, जिनके लिए आलखंड लिखा गया है, जिनके लिए रची गई है न जाने कितनी वीर रस की कहानियां, ये कहते हुए कि जब अंग्रेज भी अपनी सेना को युद्ध के लिए भेजते थे तो आलखंड सुनाकर, यानी कि ये श्रोताओं के तौर पर सेना को सुनाया जाता था। क्या है खासियत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वो लोग हैं जो इसको, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, देश ही नहीं विदेश में भी। क्या खासियत है आला उदल की और आला उदल योद्धाओं के लिए किस तरह से ये रचा गया है? कविवर जगनिक ने 52 लड़ाइयों के माध्यम से आला उदल की अखंड पराक्रम और वीरता का वर्णन इसके माध्यम से किया है। वीर रस में किस तरह से आज भी हिम्मत प्रदान की जाती है लोगों के लिए, रक्षाबंधन की वाली बात भी बता। जी बिल्कुल, यह बुंदेलखंड की आन बान और शान, बुंदेलखंड का वीर रस प्रधान लोक गायन है। पराक्रम और जोश की जब आप बात करती हैं तो आज के जमाने में बुंदेलखंड को क्या मानते हैं कि पिछड़े इलाकों में गिना जाता है? क्या सच में पिछड़ा रह गया है और क्यों? जी मैम, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है और ये बहुत आगे जा भी सकता था। बहुत नजरअंदाजी हुई है इसमें बुंदेलखंड को लेकर। रोजमर्रा की इतनी दिक्कतों के बावजूद इस इलाके के लोग शिकायत कम करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को उसी अंदाज में जीते हैं। वीर रस हो या फिर वीरांगनाओं का या फिर वीरों का सम्मान हो, इस इलाके ने हमेशा इतिहास के पन्नों में अपनी रचना से और अपने इतिहास के पन्नों को आज तक उसी तरह जीवित रखा है। बात सिर्फ जीत की और वीर रस की नहीं है, बात है कि बुंदेलखंड का पहिया आगे बढ़े और इस रस के साथ वीरों को वो मिले जो अभी तक नहीं मिला। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, महोबा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।